हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में विश्व भूगोल और भारत का भूगोल दोनों अलग अलग सेक्शंस में दिया हुआ है। आज हम लोग विश्व भूगोल के चैप्टर 1 का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है। एंड्रोमेडा में सघन केंद्र और घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट है। इसमें तारों की संख्या हमारे मंदाकिनी से 2 गुनी अर्थात 2 खरब तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की इकाई है। साइरस या डॉग स्टार रात में आकाश में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। यह सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है अर्थात प्रॉक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सौरमंडल के नजदीक स्थित तारा है। अगला प्रश्न है, ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हंटर। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक शब्द हंटर है। प्राचीन यूनानियों ने सोचा था कि आकाश में तारों की व्यवस्था एक विशाल शिकारी की भांति दिखती है। इसलिए यूनानियों ने अपनी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध शिकारी ओरियन के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा, जिसके कारण ओरियन नक्षत्र के लिए हंटर या काल पुरुष शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा सेंचुरी। इन चारों ऑप्शंस में पृथ्वी के नज़दीक सूर्य के अलावा अल्फा सेंचुरी है जो पृथ्वी से लगभग 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है। वही प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य के अलावा तारा है जो पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा और ब्रह्मांड, मिल्की वे, लोकल ग्रुप, लोकल सुपर क्लस्टर और यूनिवर्स। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का सही क्रम इस प्रकार है, आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा तथा ब्रह्मांड। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर द्वारा प्रतिपादित
बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया और इन्हीं पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। समोस के अरिस्टार्कस एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहला ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसने पृथ्वी को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। ये सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था। सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1704 से आज तक माना जाता है। ये सही है। हेलियोसेंट्रिक मॉडल अंततः कोपरनिकस के काम के प्रकाशन तक परिपक्व हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रह परिवार पर शासन करता है। अगला प्रश्न है, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंद तंत्र। सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में धूल कण व गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूरज से दूरी कितनी है? अर्थात पृथ्वी की औसत माध्य दूरी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 149,598,000 किलोमीटर। खगोलीय इकाई में सूर्य से दूरी अर्थात पृथ्वी की औसत माध्य दूरी 149,598,000 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 599 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर सूर्य का वायुमंडल है, जो प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर की मोटाई में फैला हुआ है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहा जाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय तूफान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। सूर्य कभी कभी सौर हवा का एक तेज उछाल उत्सर्जित करता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। सौर हवा का यह झोंका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहरी भाग को प्रभावित करता है, जो एक जटिल दोलन से गुजरता है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय तूफान का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सौर स्थिरांक का मूल्य लगभग 1.36 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप से सूर्यातप कहते हैं।
पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है। अगला प्रश्न है, सौर कुंड निम्न में से किस संयोजन का संयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा संग्रहण और उष्मा संचालन। सौर कुंड सौर ऊर्जा संग्रहण और उष्मा संचलन संयोजन का संयोग है। फोटोवोल्टाइक सेलों में वियासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। वे हैं फोटोवोल्टाइक और सौर तापी प्रौद्योगिकी। सौर तालाब एक सौर ऊर्जा संग्राहक है जो आकार में काफ़ी बड़ा होता है तथा एक तालाब जैसा दिखता है। सौर ऊर्जा संग्राहक एक बड़ी झील का उपयोग एक प्रकार के फ्लैट प्लेट संग्राहक के रूप में करता है, जो तालाब में गर्म निचली परतों में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करता है। ये तालाब प्राकृतिक तथा मानव निर्मित हो सकते हैं। सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल या निर्माण में आसान है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5778 के। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान 5778 के होता है। सूर्य के केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29.46 वर्ष। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूल कण व गैसें मौजूद है। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो यह सूर्य की एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, जबकि अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में एक घर्षण पूरा कर लेता है। वहीं हम पृथ्वी की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे में करती है, जबकि अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे या एक दिन में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की ही भांति शैलों एवं धातुओं से हुआ है। बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बृहस्पति के समान। जोवियन ग्रह गैसों से बने विशाल ग्रह हैं, जिनमें हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों के लिए दूसरे नाम की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोवियन ग्रह। अगला प्रश्न है, अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्वार्फ प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के
चेक गणराज्य के प्राग शहर में हुए अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौर मंडल का ग्रह नहीं होगा और इसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि प्लूटो की कक्षा स्वतंत्र न होकर वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करती थी। अगला प्रश्न है, तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ग्रह जिसका औसत सतह तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ग्रह है जिसका औसत सतह तापमान 464 केल्विन से अधिक होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होने के साथ साथ सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी है। द्रव्यमान तथा आकार के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य विरल गैसें पाई जाती हैं। अधिक तापमान तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी दशा बन जाती है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह तथा इन ग्रहों के उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूलि कण व गैसें मौजूद हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह तथा स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों व धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह, विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है पृथ्वी, बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बने सघन वायुमंडल वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 687 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन तथा परिभ्रमण काल लगभग 24 घंटा है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मिन्स तथा सबसे बड़ी घाटी वल्लेस मोरिनेरिस स्थित है। फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है, जबकि सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। अगर ग्रहों के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 142984 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो लगभग 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन एक डैश है। पहला है प्राकृतिक नियम, दूसरा है तथ्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 तथ्य। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह कथन एक तथ्य है, न कि प्राकृतिक नियम। बृहस्पति ग्रह का व्यास 14,2984 किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण अवधि
11.86 वर्ष है। इसका धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व 5.5 सर्वाधिक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। बुध का घनत्व 5.43 होता है, शुक्र का 5.24, पृथ्वी का 5.52, मंगल का 3.94, बृहस्पति का 1.33, शनि का 0.69, यूरेनस का 1.27 और नेपच्यून का 1.64। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले तीसरे ग्रह की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों नामक समूह को बनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। ये ग्रह पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं तथा इनके वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम ग्रहों की सघनता पाई जाती है। इन ग्रहों को बाह्य या बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पृथ्वी से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।